Hello, it's for class 10th. It's chemical reactions and its type. So first is chemical reaction. So chemical reaction क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक नया सब्सटेंस बने, यानी कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाकर अगर कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, कोई न्यू प्रॉपर्टीज़ वाला है, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड, मतलब कि पहले के जो ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स हैं उनको हटाकर या रिप्लेसमेंट कर कर या तोड़ कर उनके बीच में एक नया सब्सटेंस न्यू केमिकल बॉन्ड वाला प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। अगर दो या दो से XYZ तो कोई भी चीज़ हो, दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर अगर कोई एक नया सब्सटेंस बन रहा है उसको हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये A+B, ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग सब्सटेंस हैं, इन दोनों को मिलाकर हीट करके या एनी अदर फैक्टर तो ये AB बन गया, तो ये हमारा एक प्रोडक्ट हो गया, तो ये नया सब्सटेंस बना, तो ये हमारी हुई केमिकल रिएक्शंस। जैसे कि अगर कागज़ को जलाते हैं तो कागज़ को जलाने के बाद में राख बनती है, तो वो हमें कागज़ पहले था, जलने से पहले जब उसमें केमिकल रिएक्शन हुई तो वो राख बन गया, एक न्यू सब्सटेंस हो गया। अब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? तो रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंस हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या इनके पार्टिसिपेट होने से केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये A+B लिए हमने, तो इससे केमिकल रिएक्शंस हुई, तो यहाँ पे जो हम ये ले रहे हैं, जिन सब्सटेंस को हम ले रहे हैं, एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारे होते हैं रिएक्टेंट्स। इसके बाद में प्रोडक्ट दैट मीन्स जो केमिकल रिएक्शंस होने पर हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है या नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ AB, हमें ये नया सब्सटेंस मिला, तो इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। नेक्स्ट, अब है टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन, सेकेंड डिकॉम्पोजिशन, एंड थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसे नाम से हो रहा है, हमें कोई भी चीज़ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जितना हम समझेंगे उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हम नाम से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, तो कॉम्बिनेशन मतलब कि किसी चीज़ का संयोग होना या मिलना। तो यहाँ पे ये A और B, ये दोनों A+B आपस में कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पे A और B रिएक्टेंट है, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होने पे ये कंबाइन हो जाते हैं, AB में बन जाएंगे, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हमारी दूसरी रिएक्शन है। तो इसमें जो हमारा कंबाइन सब्सटेंस होता है, जो कंबाइन सब्सटेंस वो अलग अलग अपने पार्ट्स में टूट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन नाम है, डिकम्पोजिशन मतलब कि चीज़ का टूटना या विघटन होना या अपघटन होना। तो यहाँ पे हमारा कंबाइन एक सब्सटेंस था जो इस रिएक्शन में अलग अलग अपने पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है या टूट जाता है। जैसे कि यहाँ पे AB कंबाइन था, यहाँ पे हो गया हमारा A+B। अब नेक्स्ट, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक सब्सटेंस जो किसी दूसरे के साथ में जुड़ जाता है। तो यहाँ पे ये कंबाइन था हमारा AB और +C। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो AB है वो इस C से कंबाइन करेगा, जो ये A है वो इस C से कंबाइन करेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा AC और ये B जो है वो अलग आ जाएगा। तो इस तरह से होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, फोर्थ रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें डिस्प्लेसमेंट ही होगा बट क्या होगा, डबल होगा। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ ये एक सब्सटेंस पार्ट कर रहा था, दूसरा हमारा सिंगल था, अब यहाँ पे ये डबल होगा। जैसे कि ये कंबाइन है AB, ये कंबाइन है CD, तो ये क्या करेंगे, ये आपस में डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे। ये A जो है वो C से कर लेगा, जो B है वो D से कर लेगा, तो ये दोनों आपस में डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे। तो ये जो AB है वो यहाँ पे आके AC हो जाएगा, और जो ये CD था वो ये BD से कंबाइन कर लेगा, तो ये हो गया BD। तो दिस इज कॉल्ड
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो थैंक यू। ये ओवरऑल आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इसके टाइप्स थे केमिकल रिएक्शंस के। आई होप सो आपको समझ में आया हो। थैंक यू।